हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सभी। आई होप आप सभी हैप्पी एंड हेल्दी होंगे। मैं आपकी इंग्लिश टीचर हिमानी एंड आज हम करने वाले हैं चैप्टर 10 से नो टू टबैको। चैप्टर 10 से नो टू टबैको का ये हमारा लेक्चर नंबर 2 है। लास्ट लेक्चर में स्टूडेंट्स हमने इस चैप्टर की रीडिंग करी थी एंड साथ ही साथ कुछ ग्लॉसरी वर्ड्स भी कंप्लीट कर लिए थे। आज के लेक्चर में सबसे पहले हम उन कुछ ग्लॉसरी वर्ड्स को रिवाइज करेंगे एंड आगे के ग्लॉसरी वर्ड्स कंप्लीट करेंगे। ओके स्टूडेंट्स, सो सभी स्टूडेंट्स अपनी बुक में पेज नंबर 70 ओपन कर लीजिए। आई होप स्टूडेंट्स पेज नंबर 70 पर आप सभी को हेडिंग मिल गई होगी ग्लॉसरी। राइट स्टूडेंट्स, जिसमें फर्स्ट वर्ड आपको दिया गया है दैट इज हैपन। happen happen means taken place या फिर होना। happen means take place और होना। happen take place। राइट स्टूडेंट्स, सभी को क्लियर है ये फर्स्ट वर्ड। चलिए अब आ जाते हैं सेकंड वर्ड पर दैट इज ओरल। O R A L ओरल। ओरल मीन्स मुंह संबंधी, रिलेटेड टू माउथ। रिलेटेड टू माउथ, मुंह संबंधी। राइट स्टूडेंट्स, ओरल ORAL ओरल, रिलेटेड टू माउथ, मुंह संबंधी। क्लियर है सभी को। नेक्स्ट आ जाते हैं थर्ड वर्ड पर जो कि है च्यू। च्यू मीन्स चबाना। च्यू CHEW च्यू, to crush food with the teeth. Chew means to crush food with the teeth.
To crush food with the teeth. और चबाना. Okay students, chew means to crush food with the teeth और चबाना. क्लियर है सभी को? Now fourth word, that is wounds. 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 Wounds means घाव or a deep injury. Okay students? A deep injury. और घाव. ओके स्टूडेंट्स, क्लियर है सभी को? नाउ नेक्स्ट वर्ड है स्टूडेंट्स ब्लिस्टर्स. Blisters means swelling on the surface of the skin that is filled with liquid, or you can say chale. Swelling on the surface of the skin that is filled with liquid. Of the skin that is filled with liquid. Or you can say chale. Right students? Now next, sixth word, affect. Affect. Affect means प्रभावित करना or to produce a change in somebody or something. To produce a change in somebody
in somebody or something. Which or it means प्रभावित करना. राइट स्टूडेंट्स, चलिए अब आ जाते हैं 7th वर्ड पर, जो कि है विक्टिम. विक्टिम मीन्स पीड़ित करना. अ पर्सन हु हैज बीन अटैक्ड, इंजर्ड और किल्ड एज द रिजल्ट ऑफ अ क्राइम, a disease, an accident, etc. और पीड़ित करना. सो क्या मीनिंग है विक्टिम का? अ पर्सन who has been attacked, injured or killed as the result of a crime, a disease, an accident, etc. और पीड़ित करना. ओके स्टूडेंट्स, चलिए अब आ जाते हैं नेक्स्ट वर्ड पर. 8th वर्ड दैट इज स्टेन्ड. which means marked or covered with stains, दागदार. marked or covered with stains. Or you can say दागदार. Right students? Now next word that is decaying. सड़ते हुए. Decaying means decomposing or rotting. डिकम्पोजिंग और रॉटिंग, सड़ते हुए. राइट स्टूडेंट्स, आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट वर्ड पर. चलिए स्टूडेंट्स, तो अब देखते हैं 10th वर्ड दैट इज एक. एक मीन्स पेन और दर्द.
Next, in spite of. 11th word is in spite of. Means के बावजूद, regardless of. In spite of means regardless of, के बावजूद. Okay, students. Next word, pledge. Pledge means शपथ or a serious promise. A serious promise. Next word, that is evil effects, which means bad effects, दुष्प्रभाव. Bad effects और दुष्प्रभाव. Right, students? Now last word, that is give up. To stop doing or using something, त्यागना. To stop doing or using something. To stop doing or using something और त्यागना. Right, students? तो इसी के साथ हमारे ग्लॉसरी वर्ड्स हो जाते हैं कंप्लीट. चलिए स्टूडेंट्स, तो अब आ जाते हैं एक्टिविटी 1 पर, जो कि गिवन है पेज नंबर 71. राइट स्टूडेंट्स, एक्टिविटी 1 में हमें सबसे फर्स्ट एक्सरसाइज ए दी गई है स्टूडेंट्स. राइट टी फॉर ट्रू एंड एफ फॉर फॉल्स स्टेटमेंट. अगर आपकी स्टेटमेंट ट्रू है तो आपको उसके आगे टी लिखना होगा, एंड अगर आपकी स्टेटमेंट फॉल्स है तो उसके आगे आप लिखेंगे एफ. ओके स्टूडेंट्स, चलिए करते हैं इस एक्सरसाइज के फर्स्ट पार्ट से. दैट इज रिंकूज फादर डाइड ऑफ हाई फीवर. रिंकूज फादर डाइड ऑफ हाई फीवर. तो क्या बोल रहे हैं स्टेटमेंट कि जो रिंकू के फादर थे वो हाई फीवर की वजह से मरे थे. फॉल्स. दैट्स रॉन्ग. ये कैसे स्टेटमेंट है स्टूडेंट्स? फॉल्स. तो यहां आप मेंशन करेंगे एफ. नाउ नेक्स्ट, दैट इज ही वॉज 53 years old
उनकी एज कितनी थी? 53 इयर्स ओल्ड। बताइए स्टूडेंट्स, इज इट करेक्ट? तो ये स्टेटमेंट भी है फॉल्स स्टेटमेंट। उनकी एज 53 नहीं थी। नेक्स्ट, च्यूइंग tobacco is related to cancer. च्यूइंग tobacco किससे संबंधित है? कैंसर से। तो क्या ये स्टेटमेंट ट्रू है स्टूडेंट्स? यस, ये स्टेटमेंट ट्रू है। तो इसके आगे हम मेंशन करेंगे टी। नेक्स्ट, सीमा's teeth were stained as she did not brush them daily. सीमा के दांत इसलिए खराब हैं क्योंकि वह रोज ब्रश नहीं करती। तो ये स्टेटमेंट भी है फॉल्स। Now last statement, smoking is injurious to health. Smoking, धूम्रपान आपकी सेहत के लिए हानिकारक है। तो ये स्टेटमेंट कैसी स्टेटमेंट है? ट्रू। तो फिफ्थ में हम लिखेंगे टी फॉर ट्रू स्टेटमेंट। क्लियर है सभी को? सो इसी के साथ स्टूडेंट्स आपकी एक्सरसाइज ए कंप्लीट हो गई है। आज के लिए इतना ही स्टूडेंट्स। बाय बाय, टेक केयर।